जरा सोचो, आप और आपका दोस्त एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि आप दोनों का ही क्लियर हो जाएगा। बट जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपको पता चलता है आपके दोस्त ने एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका रैंक तो आ जाता है बट आपका नहीं आता है। कैसा लगेगा आपको? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा कि आपने इतनी मेहनत करी है। आज हम एक ऐसे ही स्कैम के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि दिस वीडियो डज नॉट इंटेंड टू डिफेम एनीवन। इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स मैंने दी हैं वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज किया है। नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। हाल ही में कई सारे एक्सपोज हुए जिसमें नीट, जेईई, जेकेएसएसबी और भी कई सारे एग्जाम्स के ऊपर बड़े खुलासे हुए। बट हमने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी जैसे इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम के ऊपर भी सवाल उठेंगे। बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, बट रैंक पाने के लिए कैंडिडेट्स ने कुछ ऐसे रास्ते चुने जिससे बाकी कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी हुई है। हर साल यूपीएससी के एग्जाम होने के बाद कई सारे आईएएस, आईपीएस और कई सेंट्रल सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन होते हैं। पर सिलेक्शन के 3 बहुत अहम स्टेजेस हैं। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर आता है इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल कैटेगरी से हो गया, कोई ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या फिर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक्चुअल में स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी रैंक ऊपर तक आ सकती है। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के बारे में। क्या है ये और कौन कौन सी कैटेगरीज में आता है ये? पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पीडब्ल्यूडी काफी सारी कैटेगरीज के अंडर आता है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, लो विजन हो गया, डेफनेस हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें। जो पीडब्ल्यूडी के अंडर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको कई सारे कंसेशंस मिलते हैं, बट उसके लिए उनको एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बट हाल ही में हुई कुछ कंट्रोवर्सीज ने ये खुलासा किया कि कैसे इन प्रोविजंस का मिसयूज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बात किए जाने वाला केस अभी सामने आया है पूजा खेडकर का। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। खेडकर ने वो आईएएस की पोस्ट हासिल करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने अपने मेंटल और विजुअली इम्पेयर्ड होने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था। उसने वो 2 सर्टिफिकेट्स तो प्रोवाइड कर दिए थे, बट उसने कभी भी अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था। 5 से 6 नोटिस उसको मिले थे कि उसको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, बट उसने कोई ना कोई बहाना करके कि मैं फिजिकली मेंटली वेल नहीं हूँ, इस तरह के बहाने देकर उसने उसको टाल दिया था। यही नहीं, खेडकर ने एक तीसरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेने की भी कोशिश करी थी पुणे के अनुदा हॉस्पिटल से, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सब खबरें तब बाहर आई जब उसने अपने प्राइवेट ऑडी कार पे रेड ब्लू बीकन का इस्तेमाल किया और साथ ही में अपने सीनियर से डिमांड करने लगी स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए, और जिसकी चैट्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इकलौता केस है, इसमें क्या ही बड़ी बात है, हो गया होगा, बट ये इकलौता केस नहीं है। पूजा खेडकर के केस का खुलासा होने के बाद कई सारी उंगलियां अलग अलग आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर भी उठी। सबसे पहला नाम जो आया था वो अभिषेक सिंह का था। वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। अभी जाकर उनके ऊपर खुलासा हुआ कि उन्होंने अपना रैंक लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से लिया था। अभी आप सोचोगे ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, तो मैं सिंपल सरल शब्दों में आपको बताती हूँ। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर आपके जो बोन्स हैं और जो लिम्स हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। बट वहीं अभिषेक सिंह की अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो आप देख सकते हैं कि वो नाच भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिम में, तो उसे साफ होता है कि ये सर्टिफिकेट भी झूठा ही होगा। जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर उन क्लेम्स को जुटलाने की कोशिश करी, बट अब उस सब का कोई फायदा नहीं है। अभिषेक सिंह ने लास्ट ईयर रिजाइन किया था क्योंकि उन्हें एक्टिंग करियर में अपना जगह बनानी थी। उन्होंने कोशिश भी बहुत करी बट उतनी सफलता हासिल नहीं हो पाई। फिर अभी रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर एक दलित बच्चा है जो पैदा होता है, बचपन से उसको बताया जाता है कि तुम दलित हो, बार बार उसको ये बात कही जाती है, वो उसी मेंटल स्टेट में बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको बहुत ढेर सारी चीज़ें अनअचीवेबल लगती हैं। उसको लगता है यार ये सारी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर सकता। जब एक बड़ी हाई कास्ट का लड़का होता है जिसको सवर्ण हम कहते हैं, वो जब बड़ा होता है उसको शुरू से बताया जाता है बेटा तुम तो रूल करने के लिए पैदा हुए, तो उसको सब कुछ उसको लिए लगता है कि उसको दुनिया उसके लिए खुली हुई है। तो जिसके लिए दुनिया खुली हुई है और जिसके लिए दुनिया बंद है, आप उसको उठा करके दोगे नहीं, तो आपको उठा करके देना पड़ेगा। जब तक आप ये सोच नहीं खत्म करोगे
तब तक रिजर्वेशन नहीं खत्म होना चाहिए। जिसमें मैं पार्शियली उनसे एग्री करती हूँ, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं बट दे आर रिच नाउ, दे आर इंटाइटल्ड, दे आर प्रिविलेज्ड नाउ, तो उनको अब उस सर्टिफिकेट की या उस कैटेगरी की जरूरत नहीं है। बट उनके इंटरव्यू के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि वो शायद पॉलिटिक्स में भी आने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफी सारी उंगलियां उठी हैं जिसमें कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स के ऊपर जनता की नजर है और कई सारे अभी खुलासे भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो अभिषेक सिंह का ही आता है जो कि एक्स IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, बट वो अभी कई सारे ऐसे काम करें जिसके लिए फिजिकली एक्टिव होना और फिट होना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर आता है IAS आसिफ के यूसुफ का, जिन्होंने फेक OBC और NCL का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। IAS प्रियांशु खाती, जिन्होंने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन हासिल करी थी, बट उनके सोशल मीडिया पोस्ट कुछ और ही बताती हैं। IAS निकिता खंडेलवाल, इन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, बट आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ड्राइविंग टेस्ट के लिए कार सिमुलेटर का इस्तेमाल करें, जिसमें इन्हें चश्मे की भी नीड नहीं पड़ रही। फिर नाम आता है IAS पूजा खेड़कर का, इन्होंने भी फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और नॉन क्रीमी लेयर का इस्तेमाल किया। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिनकी पूरी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो। बट क्योंकि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके जो पिता हैं वो भी IAS ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही में उन्होंने जब रिसेंट में इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 40 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स हैं। यहाँ तक लिस्ट खत्म नहीं हुई और भी कई सारे लोगों का नाम सामने आने लग गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई लोगों ने इसके ऊपर ट्विटर पे पोस्ट किया है, जो कि बहुत शॉकिंग है। ये केसेस दर्शाते हैं कि कितना बड़ा लूप होल है यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में। रिजर्वेशन कोटा और फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से न कि सिर्फ यूपीएससी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है बट ऑल्सो कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी हक छीनता है। तो यहाँ पर कौन है जिम्मेदार, किसकी है अकाउंटेबिलिटी? जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हर किसी के हाथ खड़े हो जाते हैं कि हमने क्या किया, हमारी क्या गलती। यूपीएससी को ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो स्ट्रिक्टली हो, उसमें कोई भी इफ बट ना हो, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और साथ ही में जो लोग इस सब में पकड़े जाएं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, उनको टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए और साथ ही में 5 से 10 साल की जेल की सजा होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसा फ्रॉड करने से डरें। पूजा खेड़कर के केस में उसका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया, कोई सस्पेंशन नहीं हुई, कोई टर्मिनेशन नहीं हुई और साथ ही में बार बार मीडिया में आकर वो एक ही लाइन बोलती, I'm not authorized to speak anything right now। एक सिंगल मेंबर कमेटी भी बिठाई गई है री एग्जामिन करने के लिए पूजा खेड़कर के केस पे। पूजा खेड़कर के केस में 2 बड़े खुलासे हुए थे। पहला, पूजा खेड़कर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया था कि वो एक चोर को बाइज्जत बरी करें। Young officer attempted to save some relatives or someone known to her family in a theft case and she mounted pressure on the cops। और दूसरा, पूजा खेड़कर की मदर का एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वो एक फार्मर को थ्रेटन कर रही हैं गन दिखाकर फॉर अ लैंड डिस्प्यूट। Pooja's mother is seen holding a pistol and threatening a farmer in Pune's Mulshi Tehsil। इधर हमारे माताजी पिताजी को दमदाटी किया, गाली दिया। मनोरमा खेड़कर मैडम था, तो पिस्टल लाई थी, वो पिस्टल हमारे जो सब लोग थे मारने के लिए ऐसा डराया। और जब उनके माता पिता पर FIR दर्ज हुई तो इमीडिएटली उनके माता पिता दोनों फरार हो गए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इन माय ओपिनियन ऐसे मिसयूज से बचने के लिए इन फ्यूचर यूपीएससी को कुछ सॉल्यूशंस पे वर्क करना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर सबमिट होता है तो उसमें अलग अलग लेयर्स पे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सो दैट कहीं से भी कोई लूपहोल निकाल कर सिस्टम का मिसयूज ना करे। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। सारे रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए सो दैट पब्लिक भी उसको स्क्रूटनी करे, उसके ऊपर जांच पड़ताल करे। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। हर एक इंडिविजुअल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल रखना चाहिए जिन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स बनाए हैं या बनाएंगे इन फ्यूचर। नंबर 4, एडुकेशन। जो भी कैंडिडेट्स किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको पहले से ही बार बार ये सतर्क कर दिया जाना चाहिए कि अगर वो इन सब चीजों में पकड़े जाते हैं, ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में उनका नाम आता है, तो उनके साथ क्या हो सकता है, क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 5, पनिशमेंट एंड पेनल्टी। कोई भी ऑफिसर अगर इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में पकड़ा जाता है उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, 5 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट होनी चाहिए और साथ ही में एक बड़ा पेनल्टी होना चाहिए फॉर मिसलीडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक यूपीएससी। दिस कंट्रोवर्सी सर्व्स एज अ वेकअप कॉल टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ आवर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस में किसी के साथ भी अन्याय ना हो। आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।